जय माँ लक्ष्मी सभी को। लक्ष्मी तंत्र चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे आप सभी? आशा करते हैं माँ भगवती लक्ष्मी की कृपा से सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मेरे प्रिय साधकों, अगर लक्ष्मी तंत्र चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में आपको किस विषय पर वीडियो चाहिए, किस मंत्र के बारे में जानकारी चाहिए, ये लिख दीजिए। हम उस पर पूरी तरह से जानकारी देने का जो है प्रयास करेंगे। ज़्यादा देर ना करते हुए आपको वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। आज लक्ष्मी तंत्र चैनल पर एक और स्वयं सिद्ध श्रृंखला में एक और स्वयं सिद्ध त्रिकार्य मंत्र लेकर के आए हैं, जो यूट्यूब पे ना किसी ने देखा होगा ना किसी ने सुना होगा। ऐसा त्रिकार्य मंत्र है। ये मंत्र गुरुमुखी होने के साथ साथ बहुत रहस्यमयी और बहुत तीव्र शक्तिशाली कार्य करने वाला ये मंत्र है। बहुत शक्ति है इस मंत्र में, ठीक है। ये मंत्र 64 वीर है, ये मंत्र काला वीर है और ये मंत्र में चलने वाली यही दोनों शक्तियाँ है, काला वीर, कलवा वीर, 64 वीर। जो माता रानी के भगवती की जैसे 64 योगिनियाँ है वैसे ही 64 वीर सेवा में है, तो उन्हीं वीरों का ये मंत्र है और उसी वीरों में से कलवा वीर ये मंत्र उसके नाम से चलता है। इस मंत्र के माध्यम से इसकी विशेषता ये है, इस मंत्र के माध्यम से मान लो अगर साधक के ऊपर, या आप तांत्रिक हो या साधक हो, ओझा हो, अगर आपके ऊपर किसी ने मारण क्रिया का प्रयोग कर दिया, मूठ जैसी क्रिया का प्रयोग किया, या हांडी या नींबू उड़ा के आपका अगर मारण करने का कोशिश किया और वो आपको पता चल गया, क्योंकि अक्सर साधक लोग, तांत्रिक लोग जो होते हैं उनको इस बात का पता लग जाता है, वो भली भांति जानते हैं, ठीक है। तो जैसे ही उनको पता लग गया तो इस मंत्र के जो माध्यम से 11 या 21 उड़द लेके या 7 उड़द लेके हाथ में मंत्र बोलते हुए 3 बार, 7 बार, 11 बार मंत्र बोलते हुए अगर जिस दिशा से मूठ या मारण क्रिया आ रही हो, हांडी उड़ के आ रही हो, उस दिशा में अगर वो उड़द मारोगे तो हांडी जिसने भेजी है उसी के ऊपर, जिसने मूठ भेजी है उसी के ऊपर जा कर के उसको लगेगी, वो वहीं पे जो है मर जाएगा। इतना खतरनाक वो मंत्र है। इस मंत्र की विशेषता ऐसा है, इसका हो गया एक प्रथम कार्य। दूसरा कार्य यह है, ये मंत्र मूठ के साथ साथ वशीकरण में भी बहुत प्रभावशाली है। इस मंत्र के माध्यम से आप तीव्र तरीके से कलवा वीर से, 64 वीर से वशीकरण का कार्य जो है अपनी मनचाही स्त्री या मनचाही कन्या के साथ आप वशीकरण कर सकते हैं। इसका वशीकरण बेजोड़ है, इसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये कलवा वीर है, उच्चतम कोटि में से और तामसिक शक्तियों में से बहुत शक्तिशाली है। इसकी शक्ति का कोई बखान नहीं है, क्योंकि जब भी ये चलता है ये किसी की बात नहीं मानता कभी, और ये एक बार चल गया तो इसको छुड़ाने में अच्छे अच्छे तांत्रिकों का जो है पसीना छूट जाता है। ऐसी पावरफुल शक्ति है। और इसके साथ साथ 64 वीर जो चलते हैं तो इनको काबू करना बहुत मुश्किल है। तो इसका वशीकरण कार्य करते समय बहुत सोच और समझ करके करिए, क्योंकि बाद में कहीं ऐसा ना हो कि आप वशीकरण का कार्य किए और बाद में आपको खुद को ही काटना पड़ जाए, तो आपके बाप से भी नहीं कटेगा, ठीक है। ऐसा मंत्र है। दूसरी बात, आप इस मंत्र के माध्यम से जो है प्रबल आकर्षण कर सकते हो। प्रबल, मान लो आप कहीं पर कार्य करते हो, किसी भी क्षेत्र में हो, वहाँ पर आपकी बात कोई सुन नहीं रहा, आपकी बात को कोई कीमत नहीं है, तो वहाँ पर आप इस मंत्र को पढ़ करके अगर हाथ पे ही मंत्र को पढ़ के ऐसे हाथ पे ही फूंक मार दोगे ना, तो वहाँ पर ये मंत्र ऐसे बिजली की तरह तीव्र गति से कार्य करेगा ना, सब लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे, ठीक है। ये हो गया त्रिकार्य इस मंत्र के, इसलिए इसको त्रिकार्य बोला जाता है। अभी इसका चौथा कार्य जो है, यह मंत्र
किसी रोगी का परीक्षण करने के लिए भी प्रयोग में लिया जाता है। हालांकि लोगों को बस एक ही कार्य पता है कि ये मूठ पलटाने का मंत्र है, लेकिन जो गुरुमुखी साधक है उनको भली भांति पता है इस मंत्र से क्या क्या कार्य होते हैं। यहाँ तक हम ज़्यादा जानकारी तो गुप्त नहीं दे सकते, लेकिन इतना बता देंगे कि 6 कार्य इस मंत्र के माध्यम से आराम से किए जाते हैं और होते हैं। ठीक है, अभी ये मान लीजिए आपको किसी रोगी का परीक्षण करना है कि उसके ऊपर तंत्र क्रिया हुई है, जादू टोना हुआ है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? आप उस रोगी के सर से लेकर पैर तक, अंगूठे तक एक धागा जो है कच्चा सूत, वो नाप लेंगे। नाप लेने के बाद में इस धागे के ऊपर 21 बार में ये मंत्र पढ़ेंगे और फिर से वो धागा उसके सर से लेकर पैर तक नापेंगे। अगर धागा कम गिर गया तो मान लो इसके ऊपर 101% जादू टोना तंत्र क्रियाओं का असर है। अगर धागा जो है बढ़ गया तो ये समझ लेना कि शारीरिक लक्षण है, तो अस्पताल से ठीक हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी एक बात हम आप सभी को विशेष बात बता रहे हैं, जो गुरुमुखी बातें होती है विशेष बात बता रहे हैं। देखो, जो बोओगे वही उगेगा, वही काटोगे वही खाओगे। तंत्र शास्त्र एक ऐसी चीज है जो स्वयं सदाशिव आदिशिव भोलेनाथ ने जीव का जीवन सहज बनाने के लिए तंत्र शास्त्र की रचना की है। तंत्र शास्त्र बहुत गूढ़ है, स्वयं को जानने का मार्ग है। तो इसको तंत्र मंत्र क्रिया किसी को परेशान करके है ना, अपने आप को बहुत ऊंचा मत समझा करो आप, क्योंकि जो बोओगे वही खाओगे। अगर धान बोया तो धान ही खाने को मिलेगा। अगर किसी के रास्ते में कांटे बो दिए तो आपके रास्ते में भी कांटों का पूरा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते समझ गए होंगे आप। अभी मंत्र जो है स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसी कारण से हम इस मंत्र को बोल के नहीं दे सकते, क्योंकि स्वयं सिद्ध मंत्र जो है हम बोलेंगे तो हमें प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए क्षमा चाहते हैं, हम इस मंत्र को बोल करके नहीं दे सकते। हम इस मंत्र को जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख करके दे देंगे, वहाँ से आप ये मंत्र लिख लीजिए। आपको बताते हैं इस मंत्र को याद कैसे करना है। आपको एक लाल रंग का आसन बिछा करके, या कोई भी आसन हो कोई दिक्कत नहीं, ये लाल या काला रंग खास करके आसन बिछा करके आपको करना क्या है, जो खप्पर होता है मिट्टी का, जो मटका होता है ना पानी भरने वाला, उसका एक खप्पर निकाल लेंगे तोड़ करके, या कहीं पे पड़ा हो, मिट्टी का खप्पर होना चाहिए। उस मिट्टी के खप्पर में आपको करना क्या है, उस पे उस खप्पर में जहाँ अंगार सुलगा लेना है। अंगार सुलगा के उस पे जो गूगल आता है ना, गूगल लोबान, ये जो उद होते हैं ना, ये गूगल लोबान है ना, उसमें से गूगल लेना है आपको, और वो गूगल है ना बारीक पाउडर करके है ना, उस पर हल्की सी धुनी करेंगे आप। वो अंगारों पे गूगल जो है सुलगा देना है। जैसे ही सुलगा दोगे एक स्ट्रॉन्ग खुशबू वहाँ पर फैल जाएगी। उसके बाद में आपको एक घी का दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद में आपको 5 लौंग के जोड़े अर्पित करने हैं। आपको 5 लौंग के जोड़े जो है अर्पित करने हैं। वहाँ पे फूल रखना है और 5 प्रकार की जो मिठाई है वो मिठाई आपको वहाँ पे रख देनी है, और उसमें से थोड़ा थोड़ा तोड़ करके रहना, आपको उस अंगारों में चढ़ा देना है थोड़ा थोड़ा, और बाकी जो है वहीं पे रख लेना है आपको किसी पात्र में। ठीक है, इस मंत्र को 108 बार में कंठस्थ करना है, ना कम ना ज़्यादा। ठीक है, इसलिए हम आप सभी को बोलते हैं कि कोई भी मंत्र कंठस्थ करते वक्त आराम से स्वच्छ पवित्र होकर के, जब भी हमने कोई मंत्र दिया तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि आपको स्वच्छ आराम से पवित्र होकर के ही मंत्र को कंठस्थ करना है, तभी हमारे सारे जो मंत्र है कार्य करेंगे। और अभी तक लोगों ने हमारे मंत्रों का प्रयोग किया है, बहुत लोगों के अनुभव हमारे पास है। ठीक है, और हम बहुत जल्द इस मंत्र का पूरा एक ग्रुप बनाने जा रहे हैं। अगर किसी को जुड़ना है तो ये ग्रुप जो है निःशुल्क नहीं रहेगा। क्यों निःशुल्क नहीं रहेगा ये बताते, क्योंकि विद्या जो होती है उसको सीखने के लिए कोई ना कोई चीज़ दान में देना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो हम धन का कार्य जो है दान में लेने का कर रहे हैं। दूसरी बात, किसी को सीखना है तो हमारे शुल्क वाले ग्रुप से जुड़ करके मंत्र विद्या जो है सीख सकता है। इसमें सारे मंत्र आपको स्वयं सिद्ध मिलेंगे, मराठी भाषा में, हिंदी भाषा में, गुजराती में तो नहीं है खैर गुरुजी की कृपा से, लेकिन मराठी हिंदी में शाबरी मंत्र है,
अघोरी मंत्र है, बहुत सारी विद्याएं जो है आपको सीखने को मिलेगी। तो ठीक है, आशा करते हैं 108 बार मंत्र होने के बाद आपको वहीं पे हाथ जोड़ना है, वो सारा भोग समर्पित करना है वहीं पर, और बाद में आप इस मंत्र से कार्य जो है ले सकते हो। अगर किसी को वशीकरण करना है तो आप इस मंत्र के माध्यम से कोई भी मिठाई हो, सुपारी हो, पान हो, सामने रख करके 21 बार में इस मंत्र से अभिमंत्रित कर करके आप किसी को खिलाओ तो आजीवन आपके वश में हो जाएगा। इसका कोई तोड़ नहीं है, सोच समझ के प्रयोग करो, ठीक है। आशा करते दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय मां लक्ष्मी।